ठीक है, ये पर्टिकुलर डेटा है। मैंने सिंपल सा कुछ नहीं किया है, यहाँ पर थोड़ा CSS लिख दी है। ठीक है, पेज से। और fetch API डॉट जेएस पे आपको एक चीज दिखा देते हैं। fetch API डॉट जेएस पे कल एक एरर आ रहा था पेज पर, जिसपे मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया था। पेज पे एरर आ रहा था, यहाँ पर देखिएगा। ये TR और TD, ये स्पिनर जो है, ये मैंने किसके अंदर नहीं दिया है, TR TD पर नहीं दिया था कल, ध्यान देना। मैंने इसे यहाँ पर हटा दिया, और ये TR और TD हटा दिया। और मैंने इसे क्या करा, Ctrl+S सेव किया। तो जब डेटा फैच किया था उस टाइम पर, जिसपे हमने ज्यादा ऐसे फोकस भी नहीं किया था, डेटा फैच हो रहा था, तो मैंने इस पर दिमाग नहीं लगाया। मैंने कहा देख लेंगे डिजाइन वाली चीज। तो राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, और अगर मैं इसे कंसोल खोल रहा हूँ तो मुझे एक एरर मिल रहा था, div कैन नॉट अपीयर एज अ चाइल्ड ऑफ टी बॉडी, इस तरीके से। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, ध्यान दीजिए। जो भी एरर आया मैंने बस उसे कॉपी किया, जो भी एरर आया था। ठीक है, मैंने कॉपी किया और सिंपल सा पेस्ट मार दिया गूगल पे। यहाँ तो स्टैक ओवरफ्लो में मुझे पहला ही आंसर मिल गया, इस जगह पे। मुझे कहता है वेयर यूजर लिस्ट डिफॉल्ट टू स्पिनर व्हेन देयर आर नो यूजर और लोडिंग इज ट्रू, दिस इज व्हाई गेट द एरर, सो पुट दिस थिंग इनटू TRTD स्पिनर TRTD लिखा हुआ रहा है। ठीक है, तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर पेज पर इस डेटा को भी किसके अंदर डाल दिया, TRTD के अंदर डाल दिया। तो वो एरर क्या हो गया, वार्निंग जो आ रही थी वो वार्निंग गायब हो गई। ठीक है, क्योंकि कल आई थी, तो फिर अभी अभी मैंने नोटिस किया इस पे कि अरे एरर आ रहा है, देखते हैं। क्लियर है। बाकी टेबल जो बन रखी है, उस टेबल के लिए CSS लिखने के लिए मैं इस वेबसाइट को खाली यूज करके टेबल का क्या लिख रहा हूँ, ये मैंने खाली कॉपी पेस्ट कर रखा है बस। ठीक है, ये टेबल की CSS लिखनी पड़ी है ऊपर TRTDTH पे। ठीक है, तो हम डिजाइनिंग पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, बस वो वार्निंग आई थी तो वो वार्निंग मैंने हटा दी है। अगली चीज, हमारे पास पेज पर, यहाँ पर हम लोग पेज पर हैं। जैसे मैं क्लिक प्रेस करता हूँ, जैसे मैंने एडिट पर क्लिक किया, तो क्या हो रहा है, मेरे पास 56 नंबर की आईडी जा रही है, जिस आईडी को मुझे इस पेज पर गेट कराना है। ठीक है, तो गेट कराने के लिए किस तरीके से यूज करना है, edit.js वाले पेज पर आया, यहाँ पर मैं एक हुक का यूज कर रहा हूँ। ये हुक किस तरीके से यूज किया जा रहा है, देखो मैंने लिखा यूज पैरम। ऐसे नंबर ऑफ हुक है यहाँ पे। और यूज पैरम हुक को मैंने पहले क्या करा दिया, इंपोर्ट कर लिया। लेट से मैंने कोई भी एक वेरिएबल बनाया, कॉस, ध्यान दीजिएगा वहां पर मैंने क्या लिखा है, आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं क्या लिख रहा हूँ, आईडी। और सबसे पहले यूज पैरम हुक का यूज करके मैंने यहाँ पर लिखा यूज पैरम्स। तो पैरम्स हुक का यूज करेंगे, ठीक है, यूज पैरम्स का, ना कि यूज पैरम का। तो यूज पैरम्स मैं ऊपर इंपोर्ट कर देता हूँ, ये पेज पर है, यहाँ पर सबसे बेस्ट रिएक्टर आउटर डॉम का यूज करें। मैं यहाँ पर आया यूज पैरम्स, और यूज पैरम को मैंने सिंपल सा इस तरीके से लिखा, और लॉग करके देखा कि भाई मेरे को कंसोल पर क्या दिखता है। कंसोल डॉट लॉग इसको आईडी पर मुझे क्या मिल रहा है, सेव करके देखा। जाकर पेज पर राइट क्लिक, और क्या कर लिया, इंस्पेक्ट, और कंसोल पर देखा। तो आप नीचे देखिएगा, मैं यहाँ पर पेज पर गया, मैंने रिफ्रेश किया अभी सिंपल सा डेटा, यहाँ पर जिस भी एडिट पर मैं क्लिक करता हूँ उसकी आईडी किसके पास पहुंच गई, आईडी नाम के वेरिएबल के पास।
ठीक है, और वो आईडी नाम का वेरिएबल जो 71 मेरे पास है वो यहाँ पर है। अभी क्या करना है, अभी एक सिनारियो बनाना है। यहाँ पर पेज पर नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर बना हुआ एक फॉर्म, जिस पर भी मैंने क्लिक किया वो डेटा कहाँ पर चला जाए, फॉर्म पर, और नीचे अपडेट का बटन आए। तो मैं सिंपल सा काम कर रहा हूँ जो हमने किया है। हमने फॉर्म बनाना सीखा है ना कहीं, किस पे सीखा है, फॉर्म 1.js पे। ये बना रखा है मैंने फॉर्म। मैंने सिंपल सा कोड उठाया, कॉपी किया और कहाँ पर डाल दिया, edit.js पे। ये हैंडल वेंडल नहीं है, हैंडल भी होने के लिए मैंने कोड लिखा था कौन से पेज पर, form1.js पे ही। ये चीज सबसे पहले स्टेट बनाते हैं, तो मैं सीक्वेंस पे ध्यान रख रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पर डाल दिया edit.js वाले पेज पर। एक चीज और है, कौन सा, हैंडल सबमिट और हैंडल चेंज। हैंडल सबमिट बाद में देख लेंगे, ये अभी यहाँ पर हटा दिया मैंने इसे। यूज स्टेट इज नॉट डिफाइन कह रहा है, यूज स्टेट ऊपर क्या कर देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ। ये बना चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं सिंपल सा कोड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बना है, मेरे को फॉर्म बनाना आता है। मैंने यहाँ पर पेज पर इसे क्या करा, यूज स्टेट लिखा, और form1.js पे हैंडल करने का तरीका भी हमने पढ़ा था। ये था हैंडल करने का तरीका। मैंने बस इस कोड को क्या करा, कॉपी किया और कहाँ पर डाल दिया, edit.js पे। इस तरीके से कुछ ध्यान दे देना, कहाँ पर, form1.js पे। देखो क्या किया था, एक फंक्शन बनाया था, नीचे फॉर्म बनाया है, यह है फॉर्म। जो भी नाम डिफाइन किया है ऊपर क्या बना रखी है, स्टेट। हैंडल करने के लिए कौन सा बना रखा है, ये बना रखा है हमने, कौन सा कॉन्सेप्ट, हैंडल चेंज। मुझे क्या दिखाने की जरूरत नहीं है, स्पेन पे एरर, तो मैं स्पेन पे एरर हटा देता हूँ। ये मैंने बाद में किया था ना एरर वेरर दिखाने वाला, तो अभी तो मैं क्या करा रहा हूँ, सिर्फ एक फॉर्म बना रहा हूँ और फॉर्म को सिर्फ हैंडल कर रहा हूँ। ये देखो ये भी हटा दिया मैंने, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। हाँ, हैंडल भी कर दे रहा हूँ ना यहीं पे पेज पर। देखो क्या कहता है, यूजर पास एंड यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड। ध्यान देना क्यों नॉट डिफाइंड आ रहा है, क्योंकि हमने डिस्ट्रक्ट किया होगा। ठीक है, आपको ये पकड़ने पड़ते हैं भाई, इतना थोड़ी आप बार बार बनाते रहेंगे। देखो आपने क्या करा होगा, आगे से डिस्ट्रक्ट किया होगा। तो फॉर्म कैसे बनाते हैं, फॉर्म कैसे हैंडल करते हैं, ये चीजें आपके पास सिंपल सा क्या आ रहा है, फॉर्म आ रहा है, आ गया फॉर्म। मैंने फॉर्म हैंडल भी कर दिया है, ध्यान दीजिएगा, फॉर्म बनाना, फॉर्म को हैंडल करना। अभी होना क्या है, समझिए। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जब मैंने यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, किस पे, राज पे, और एडिट पे क्लिक किया, तो जैसे ही मैं एडिट पर क्लिक करूं यहाँ पर क्या पहुंच जाए, राज, और नीचे उसका पासवर्ड, और सेव की जगह पे बटन हो अपडेट। सेव की जगह पर बटन क्या हो, अपडेट। तो ये मैंने लिखा होगा पेज पे, ठीक है। अब वो 71 नंबर की आईडी से मुझे डेटा फैच कराना है। तो आईडी के बेस पर डेटा फैच करने की पीछे क्या बनी होगी, एपीआई। ध्यान देना, तो देखो, तो एपीआई पे सारा कोड लिखा हुआ होना चाहिए। बैकएंड से वाले से कहूंगा ना कि भाई मैंने बना दिया है फॉर्म, अब मुझे इस आईडी के थ्रू डेटा फैच करने का एपीआई बना कर दे, एक यूआरएल दे। तो पीछे वाले बैकएंड वाले बंदे ने बनाया आपके लिए, देखो।
तो अगर मैं 4000 लिखता हूँ और स्लैश माई ऐप लिखता हूँ, तो मेरे पास अभी सिंपल ये एपीआई आ रही है। ठीक है, आप यहाँ पर देखना, अगर मैं यहाँ पर स्लैश करके एपीआई डाल देता हूँ, कोई भी एपीआई, लेट्स से मैंने यहाँ पर 57 लिखा और एंटर प्रेस किया, तो 57 नंबर का कोई भी डेटा नहीं होगा इस पे। अगर मैं लिखता हूँ क्या 55, ध्यान देना 55 नंबर की आईडी, तो कौन सा डेटा मिल रहा है 55। तो ये जो ये यूआरएल पर डेटा फेच होके आ रहा है ना, ये पीछे एपीआई बनी पड़ी है कि एपीआई उस आईडी के बेस पर डेटा को फेच करके बना रखा है पीछे। क्लियर है बात? वो एपीआई कहाँ बना रहे हैं आप, बैकएंड पर। अब आपको करना क्या है, आपको इस पर्टिकुलर पेज पर सिंपल सी अभी सिनारियो को समझिए, आपको 70 नंबर के बेस पर डेटा को फेच कराना है। किस वाले पेज पर, पहले इस पर्टिकुलर पेज पर, यहां पर। तो कैसे फेच कराते हैं भाई, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है किसका, यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट क्यों, और यूज इफेक्ट का यहाँ पर क्या लिखा है, सिंटेक्स। इस तरीके का सिंटेक्स है। इसमें मुझे क्या करना है, एपीआई फेच करना है। यहाँ पर किसके बेस पर, आईडी के बेस पर। डेटा पहले फेच करना है, डेटा फेच करके किसी वेरिएबल पर रखना है, और उन वेरिएबल को कहाँ दिखाना है, फॉर्म के अंदर। जरूरी बात। तो जो कोड हमने पढ़ा है डेटा फेच करने का, वो कोड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देखिएगा। हर चीज हम पढ़ चुके होते हैं बेसिकली। हम बहुत सारी चीजें तो जानते हैं, बट हमें लिखने नहीं आते हैं सिंटेक्स। क्या पढ़ चुके हैं, देखिए फेच एपीआई का कोड आपने पढ़ा है, फेच एपीआई का कोड ये था। कौन सा कोड है, चलो मैं उठा के पहले आपको अलग से दिखाता हूँ, देखिएगा, नोटिस कीजिएगा। अगर मैं यहाँ से उठाऊँ, चलो यूज इफेक्ट से उठाता हूँ, यूज इफेक्ट से पूरा पहले रखता हूँ आपके लिए अलग से। इसको मैंने कॉपी किया, लेट्स से मैं नोटपैड की फाइल पर आपको दिखाता हूँ पहले, सिंपल। तो आपको चीजें पकड़नी है। ये देखो, मैं पूरे कोड को, ये वाली लाइन कमेंट थी, इसको हटा ही देता हूँ। लोडिंग भी मुझे नहीं दिखाना, तो लोडिंग वाले केस को भी क्या कर देता हूँ यहाँ से, ये हटा देता हूँ। ये भी नहीं दिखाना ना मुझे, इससे मुझे क्या मतलब। ये है एपीआई को फेच करने का कोड। किस तरीके से लिखा है, यूज इफेक्ट के अंदर कोई भी एक वेरिएबल बना रखा है, असिंक्रोनस कॉल कर रखी है, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट गेट। जो भी यूआरएल है उस यूआरएल को यहाँ पर डाल रखा है। जो भी रिस्पॉन्स आएगा कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और कोई भी वेरिएबल ऊपर बनाएंगे तो उस पर सेट कर देंगे। अभी कोई वेरिएबल बनानी है तो इस लाइन को अगर नहीं जानते हो तो अभी कमेंट रखो, ये वाले सिनारियो अभी नहीं जानते हम। नहीं, अगर एपीआई फेच नहीं हुई तो क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग एरर। क्लियर। मुझे यहाँ पर क्या करना है, जो डेटा मेरे पास आए वो डेटा किसके बेस पर आ रहा होगा, आईडी के बेस पर। तो मुझे यहाँ पर डायनेमिकली क्या डालनी है, आईडी। अब इस तरीके का अगर सिंटेक्स लिखूंगा तो यहाँ पर क्या यूज करूंगा, बैकटिक। आईडी तो डायनेमिक आएगी ना। क्लियर है बात। मैंने इस पर्टिकुलर कोड को उठाया, अगर मैं इस तरह के सिनारियो समझता हूँ, तो इस सिनारियो को मैंने यहाँ से कॉपी किया और जाकर कहाँ पर, अपने पर्टिकुलर पेज पर यूज कर लिया, एडिट डॉट जेएस पे। किसी की जगह पर, इसकी जगह पर, यहाँ पर मैंने पेस्ट मार दिया, कंट्रोल प्लस एस। एक्सियोस चाहिए मुझे, पेज पर एक्सियोस का एरर दे रहा है, मैंने ऊपर क्या लगाया, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। सेव किया, जाकर पेज पर देखा, पहले कंसोल पर देखूंगा ना,
कि भाई डेटा क्या आ रहा है। यहाँ पर आप पेज पर देखिए, मैंने रिफ्रेश किया, जो भी पर्टिकुलर आईडी होगी वो पर्टिकुलर सिनेरियो सिंटेक्स ठीक लिखा है नहीं देखा है वो देखूंगा। देखो यहाँ पर 70 नंबर की डेटा का आईडी आ रहा है, डेटा फैच कर दिया ना मैंने। करना क्या था भाई, आप पढ़ चुके हैं फैच। एक बार आपने सिंटेक्स लिख दिया है, वही वही सिंटेक्स तो कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। डेटा कहाँ पर है, कंसोल पे है। मुझे उसे कंसोल पर नहीं दिखाना है, ध्यान दीजिए। मुझे इस डेटा को कहाँ दिखाना है, कोई भी डेटा। अब यहाँ पर आप डेटा पर है, रिफ्रेश। जैसे मैंने यहाँ पर एडिट पर क्लिक किया, किस पे किया, राज 1 2 3 पे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक किया, तो डेटा फैच होके कहाँ पहुंच गया, कंसोल पे। किसी भी आप जो पेज पे, अगर मान लो मैंने राकेश वन इस पे किया, एडिट पे क्लिक मारा, डेटा कहाँ पर है, ये 56 नंबर की आईडी का डेटा आ गया है। ठीक है, मुझे इसे किसके अंदर डालना है, फॉर्म के अंदर। कहाँ पर, किस जगह पे, इस पे डालना है ना, वैल्यू पे। क्या है वैल्यू, स्टेट, ये स्टेट है। स्टेट डॉट यूजर नेम, स्टेट डॉट यूजर पास बनाया है ऊपर, ध्यान देना, फोकस कीजिए, ये बनाया है स्टेट। ये है स्टेट। आपको क्या करना है, जहां पर आपने डेटा को फैच करा रखा है फोकस कीजिए। नहीं आएगा तो पकड़ेंगे चीज को। यहां पर आपने किया, लेट से आरईएस डॉट डेटा आपके पास आया। अब आरईएस डॉट डेटा किस तरीके से आ रहा है, यहां पर मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। देखो 0 नंबर की इंडेक्स, आईडी, यूजर नेम और क्या है, यूजर पास। अगर मान लो मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा, मैं कंट्रोल पहले अलग अलग निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ना, पकड़ रहा हूँ चीजों को। आप मैं यहाँ पर पेज पर आया, देखो मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग, क्या लिखा, आरईएस डॉट डेटा, कौन सी नंबर की इंडेक्स, 0 नंबर, वो एरे बन जा रहा है ना, कुछ जीरो दिख रहा है मुझे। और जीरो के अंदर मैंने क्या लिखा, यूजर नेम, जैसे एक ऐसा। और इसी तरीके से मैंने क्या लिखा, कंसोल डॉट लॉग, आरईएस डॉट डेटा, 0 नंबर की इंडेक्स, और क्या लिखा, यूजर पास, कंट्रोल प्लस है, सेव करके पहले देख रहा हूँ। आरईएस डॉट डेटा को मैंने क्या कर दिया है, कमेंट कर दिया है। यहाँ पर अगर मैं पेज पर आया, मैंने सिंपल सा रिफ्रेश करके पहले नोटिस करी, क्या मिल रहा है मेरे को, जिस पे भी मैंने क्लिक किया होगा उसका नाम और पासवर्ड मिल गया यहाँ पर तक। अब जब नाम और पासवर्ड मिल गया, डेटा किस पे डालना है मुझे, स्टेट पे, ध्यान देना, किस पे डालना है, स्टेट पे। कैसे डाल सकते हैं, आपको ऑब्जेक्ट बनाना आता है, ऑब्जेक्ट आपने पढ़ा है, ऑब्जेक्ट के अंदर की डिफाइन करना भी आप जानते हैं। तो या तो आप क्या करते, एक ऑब्जेक्ट बनाते, जैसे कि एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट बनाते, जैसे मैंने क्या किया, लेट यूजर, करते ना ऐसा कुछ सिनारियो बनाते, डेवलपमेंट है। और क्या कर दिया, यूजर डॉट नेम पर किसको डाल दिया, इसको, है ना, बनती है ऐसी कुछ चीज। अपना अपना सिंटेक्स है यार, अपने अपने हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे कुछ लिख रहा हूँ, देख रहा हूँ कि सही चल जाएगा तो ठीक है। यूजर पास इक्वल टू क्या लिख दिया, ये पर्टिकुलर चीज। अगर मैं किसको प्रिंट करा कर देखो, यूजर को, किसको प्रिंट करा कर देखो भाई, यूजर को। लाइन को ध्यान देना, कमेंट करते हुए चलना, क्योंकि प्रैक्टिस करने समय में ऐसा ना हो कि आप भूल जाए कि क्या कर रहे हैं। तो मैंने एक यूजर नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिस पर मैं खुद से कीज बना रहा हूँ। देखिए ये बन गया, क्लियर। उन कीज को किससे पास कर दिया, स्टेट बनाया ना ऊपर कुछ, क्या पास कर दिया मैंने, यूजर, सेव किया, जाकर ट्राई करते हैं।
देखो हिट मार रहा हूं मैं, देखो कुछ आ रहा है, हो रहा है कुछ। तो कीज पे ध्यान देना, कीज देते समय यहाँ पर भी की क्या बनाई, यूजर नेम है ना, कीज पे ध्यान देना। जो भी सिनेरियो आ रहा है ना, थोड़ा सा पकड़ना है उसे। आ गया, रिफ्रेश कर दिया मैंने, वो कहा डेटा हमारे पास फैच होके आया, और कहाँ दिखा दिया मैंने, इस पर। नाम ना चेंज कर पाऊं, पासवर्ड ही चेंज कर पाऊं, ऐसा कोई भी सिनारियो, रीड ओनली। इनपुट टेक्स्ट बॉक्स वाले पे जो भी टेक्स्ट बॉक्स बना रखा है उस पर क्या कर देता था मैं, रीड ओनली। ध्यान दीजिए, जो इनपुट बॉक्स बना रखा है ये है रीड ओनली। अच्छा मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं ना, मान लो उसने पढ़ी है रिएक्ट जेएस, कहते हैं सर रिएक्ट नेटिव भी पढ़ा दो। अरे मेरे दोस्त, जब तेरे को रिएक्ट जेएस आती है ना, रिएक्ट नेटिव तो खुद से पढ़ लेगा, अगर तेरे को सिनारियो समझ में आ रहे हैं तो, कि कोडिंग होती कैसे है। अगर तेरे को एंगुलर आती है तो फ्लटर तो खुद से पढ़ लेगा, उसके लिए भी तेरे को ट्रेनिंग थोड़ी चाहिए। बेस अगर तेरे को समझ में आ रहा है कि कैसे चल रही है, कैसे कोडिंग होती है, तो मैंने आपको क्या बोला, नंबर ऑफ हुक्स होते हैं। अभी मैंने यूज पैरम बोला ना, नंबर ऑफ, अगर यूट्यूब खोलता हूं अपना तो मेरे को हर दिन नया नया हुक ही दिखता है। कोई यूज आईडी दिखा रहा होता है, कोई कस्टम दिखाता है, कोई कुछ दिखाता है। तो भाई आपका ट्रेनर आपको सारे हुक थोड़ी पढ़ाएगा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा ना, कॉमन चीजें दिखाएगा कि भाई ये कॉमन कॉमन चीजें हैं देखो। जैसे कि उसमें से कॉमन चीज दिखा रहा है कि भाई देखो किस तरीके से हमने काम किया। अब रीड ओनली का मतलब क्या हो गया, टेक्स्ट बॉक्स क्या हो गया, रीड ओनली है, ये चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते, किस पे चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड में। आपने अपडेट पर क्लिक किया, अब अपडेट पर क्लिक होने के बाद क्या होना है, पासवर्ड को अपडेट होना है, और अपडेट होने के बाद ये पेज रिडायरेक्ट होके कहां पहुंच जाना चाहिए, इस पर्टिकुलर पेज पर। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने अपडेट पे क्लिक किया, पीछे अपडेट हो, और यहां पर भी क्या हो जाए, वो चीज चेंज हो जाए। अपडेट बटन पे क्लिक हो, एक फंक्शन कॉल हो, उस फंक्शन पर एपीआई कॉल हो अपडेट वाली, अपडेट हो, जैसे ही अपडेट हुआ वैसे ही क्या कर दे, वो रिडायरेक्ट कर दे जहां से हम स्टार्ट हुए थे। रिडायरेक्ट करने के लिए हमने बोला यूज नेविगेट, देखिए क्लियर। बटन के क्लिक करने पर आपको किसी फंक्शन को कॉल करना है, तो आप फिर से पढ़ चुके हैं, फोकस कीजिएगा बातों पे, कोड थोड़ी बार बार पढ़ते रहेंगे। आप यहाँ पर है देखो, फॉर्म बटन पे जब आप क्लिक कर रहे हैं, तो क्लिक करने पर किसी पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना, आपने यहाँ पढ़ा है देखना, क्या करने पर, जैसे सबमिट बटन पर क्लिक हो वैसे एक फंक्शन कॉल है। मैंने क्या किया, edit.js वाले पेज पर यहाँ पर लेट्स से हैंडल सबमिट की जगह पर क्या लिख देता हूँ, हैंडल अपडेट लिख देता हूँ, चेंज हो जाएगा ना थोड़ा फंक्शन का नाम। ठीक है, और क्या करना पड़ता है भाई, ध्यान देना, फॉर्म रिफ्रेश कर जाता है ना, तैयारी को पकड़िए, क्या करना पड़ता है, प्रिवेंट डिफॉल्ट करना पड़ता है। फंक्शन पे जैसे ही फॉर्म पर क्लिक करते हैं, फॉर्म क्या कर देता है, पेज को रिफ्रेश कर देता है। तो रिफ्रेश करते समय मेरे को क्या करना पड़ता है, उसे रोकना पड़ता है, प्रिवेंट करना पड़ता है। तो मैंने ये पर्टिकुलर कोड लिखता हूं ना मैं, इस तरीके का, तो यहाँ पर कोड पर आए, मैंने उठाया, इतना मैं कोडिंग करने से बच रहा हूँ भाई, इतना कौन कोड लिखता रहेगा पूरी दुनिया में। यहाँ पर पेज पर है देखो, मैंने यहाँ पर हैंडल सबमिट की जगह पर क्या लिख दिया, हैंडल अपडेट, और हैंडल अपडेट पर पेज को क्या करा दिया, बटन प्रेस लिखकर जैसे प्रिवेंट डिफॉल्ट करा दिया। क्लियर है इतनी चीज। मैंने चेक भी कर लिया कि ये क्यों लिखा है, किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आता है उसके लिए भी। आप यहाँ पर पेज पर है, देखो मैंने अभी इसे रिफ्रेश रखा, पेज पर डेटा फैच होके आ रहा है, जो भी मेरे पास एपीआई से डेटा होगा वो मुझे दिखता है यहाँ पर। ठीक है, वो स्पिनर भी साइड में दिख रहा था, आपने नोटिस किया होगा थोड़ा थोड़ा, है ना, उसको आप डिजाइन डिजाइन करके कर लेते। तो यहाँ पर पेज पर हो, अगर मैंने किस पे क्लिक किया, एडिट पर क्लिक किया, कहाँ पहुंच गया, इस जगह पे। मैंने किस पे क्लिक किया, अपडेट पर, जैसे अपडेट पर क्लिक हो रहा है तो क्या हो रहा है, बटन प्रेस, यहां तक तो पहुंच गया ना मैं। अच्छा, बटन प्रेस्ड की जगह पर मैं एक चीज और प्रिंट करके देखता हूँ, क्या प्रिंट करके देखता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करा के देखता हूँ किसको, स्टेट।
कि स्टेट पर क्या है, सेव, यहाँ पर पेज पर। देखो जैसे मैं यहाँ पर पेज पर हूँ, बटन पर क्लिक करके मैंने दो चीजें प्रिंट कराने की कोशिश करी है। अपडेट पर क्लिक करके क्या हो रहा है, बटन प्रेस और स्टेट पर क्या मिल रहा है, वो पूरा का पूरा डेटा। अगर आपने चेंज किया, ध्यान देना, अगर आपने यहाँ पर चेंज किया 1 2 3 मिल रहा है ना, अगर आपने यहाँ पर 8 9 7 ऐसा कुछ कर दिया और अपडेट पे क्लिक किया तो क्या मिल रहा है, 1 2 3 8 9 7 स्टेट पर है चीजें। आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे ही सबमिट बटन पे प्रेस हुआ वैसे ही क्या हुआ, एक एपीआई कॉल हो। जो भी एपीआई पीछे बनाई गई होगी उस पे क्या बनी होगी, एक एपीआई बना रही होगी। कैसी एपीआई बनाई होगी बंदे ने, यूजर नेम के बेस पर पासवर्ड क्या हो जाए, चेंज हो जाए, या आईडी के बेस पर पासवर्ड चेंज हो जाए। अगर आईडी पास हो रहा है तो किसके बेस पर बनाई होगी, आईडी के बेस पर पासवर्ड क्या हो जाए, चेंज हो जाए। बैकएंड पे होगा ये काम। आप फ्रंट एंड से सिर्फ उस एपीआई को क्या कर देंगे, हिट कर देंगे। जैसे उस एपीआई पर आपने हिट किया, एपीआई टेस्टेड है, चेंज हुआ। अब आप देखिएगा, मैं आपको सिंपल सा नोट का कोड दिखा रहा हूं कैसे किया हुआ होता। यहाँ पर आप पकड़ने की कोशिश करें, सिंपल सिंटेक्स तो कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। यहाँ पर आप वैसे नॉर्मल देखिए, देखो मैंने अगर राउटर पे, यहाँ राउटर राउटर कुछ बनाते हैं स्टूडेंट डॉट जेएस पे, आप देखिएगा नीचे तो डेटा को फैच करने के ना अलग अलग कोड लिख के बैठे हैं हम लोग, पहले से बैकएंड लिख रखा है, क्योंकि आपको एपीआई थोड़ी सिखा रहे हैं अभी। यहाँ पर आप देखिएगा, देखो पॉइंट लिख रखे हैं मैंने, कैसा कैसा होना चाहिए। देखो, फैचिंग ओनली वन डेटा फ्रॉम द एपीआई, किसके बेस पर, आईडी के बेस पर फैच हो रहा है डेटा, कोड कर रखा है पीछे, एपीआई बना रखी है पीछे, वहां से चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखना, डिलीटिंग द डेटा बाय यूजिंग द आईडी, ये कोड लिख रखा है, कैसे डिलीट होगा वो कोड लिखा है यहाँ। तो यहाँ पर अपडेट किसके बेस पर, नेम के बेस पर क्या चेंज करा रखा है, पासवर्ड। ऐसे आपने यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, देखो आईडी के बेस पर क्या चेंज करा रखा है, पासवर्ड, कोड लिखा है, क्वेरी लगा रखी है क्या, अपडेट वाली, ये क्वेरी लिख रखी है पीछे, ये मंगोडीबी पर डेटा चेंज करने की क्वेरी है, पीछे बैकएंड पर लिखा गया है किस तरीके का, स्टूडेंट डॉट जो भी कुछ टेबल होती होगी उस पर डॉट अपडेट वन, यूजर नेम पर यूजर नेम सेट ऑन द बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ पर, यूजर नेम के बेस पर पासवर्ड क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ऐसा कुछ लिखा पड़ा है पीछे, बैकएंड से काम हो रहा होता है। हाँ, नोड जेएस से है। ठीक है, तो आपके पास ये कोड मैंने पहले से बना रखा होता है, किसके बेस पर, आईडी के बेस पर। तो यहाँ पर आप लोग जब भी कोडिंग कर रहे हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फिर से वही काम कि बटन पे क्लिक करने के बाद क्या हो जाए, एक एपीआई कॉल हो। यहाँ पर कौन सी एपीआई कॉल हो, अब यहाँ पर गेट की जगह पर आप क्या लिखेंगे, पुटिया पैच, जिसके बेस पर भी पीछे एपीआई बनी होगी। तो आपने यहाँ पर चेंज किया, आईडी के बेस पर क्या पास हो जाए, स्टेट, क्लियर। और अगर चेंज हुआ होगा तो किस पे आएगा, रिजल्ट पे कुछ ना कुछ। अगर अपडेट हुआ तो किसको देखोगे आप, कंसोल डॉट लॉग, किसको, रिजल्ट को। और अगर कोई चेंजेस हुए तो आप यहाँ पर लिखेंगे इफ आर यस, तो जब रिस्पॉन्स पे कोई चेंजेस आए तो क्या करा देंगे, यहाँ से रिडायरेक्ट कर देंगे, यहाँ से रिडायरेक्ट टू द दैट पेज जहां से हम शुरू हुए थे। कोड हमेशा एक जैसा, बट मैंने एपीआई पर अपडेट करते समय यहाँ पर क्या लिख रखा है, पुट लिखा है। आप सिंपल सा डिफरेंस पढ़ सकते हैं, स्टार्टिंग में भी पढ़ सकते हैं क्या, पुट और पैच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि पीछे जो एपीआई बनी हो सकती है वो पुटिया किससे बनी हो, पैच से बनी है। तो आपने सिंपल सा कोड उठाया, जो भी आपने एपीआई लिखी है, ये पर्टिकुलर कोड उठाकर
ये था कोड, कॉपी किया और कहाँ पर डाल दिया, इस पर्टिकुलर कोड पर जहां पर आप वर्किंग कर रहे हैं, यहाँ पर, कि भाई जो भी कुछ है वो कहाँ हो, यहाँ पर। फंक्शन का नाम आप चेंज कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। मैंने यहाँ पर सिंपल सा डेटा पास कर दिया है, तो यहाँ पर क्या करना है मुझे, रिडायरेक्ट करना है। मैंने कंट्रोल प्लस ऐसा भी सेव करा और जाकर पहले चेक करने की कोशिश करी कि भाई अब देखो, यूज इफेक्ट इज कॉल्ड इन फंक्शन हैंडल अपडेट। तो आपको बस पकड़ना है कि सिंटेक्स कहाँ पर गलत है, कहाँ पर सही है। तो मैं इसको दोबारा से अगर लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आप देखें, तो जैसे मुझे इसे कॉल करना है, तो यूज इफेक्ट अभी पहले सिनारियो बना देता हूँ, फिर यहाँ पर पकड़ दूंगा, यहाँ पर यूज इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे पकड़ना, देखो क्या कहता है, रिएक्ट हुक यूज इफेक्ट इज कॉल्ड इन फंक्शन हेल्प नॉट सबमिट, दैट इज नाइदर अ रिएक्ट फंक्शन नॉर दिस। तो आज के लिए आपको एक क्वेश्चन देते हैं पहला, ठीक है, यही क्वेश्चन देते हैं आपको। आपको पढ़ना है रूल्स ऑफ हुक, अभी से समझाएंगे क्या पढ़ना है, रूल्स ऑफ हुक, कि भाई हुक के रूल्स क्या होते हैं। मुझे एरर दे रहा है ना, क्या एरर दे रहा है, रिएक्ट हुक यूज इफेक्ट इज कॉल्ड इन फंक्शन हैंडल अपडेट, दैट इज नाइदर अ रिएक्ट फंक्शन नॉर अ कस्टम रिएक्ट हुक फंक्शन। क्लियर है बात। तो ये बेसिक्स आपको पढ़ना है आज। कल इसी सिंटेक्स को मैं ठीक करूंगा, कहां पर ये यूज इफेक्ट लिखा सकता है, कोड मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। आपके लिए वो कोड को क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ये मैंने कोड लिखा है, लेट्स से इस कोड को सेव एज, और कहां पर रख दे रहा हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ, इसके अपडेट का कोड ऐसे लिख के अपडेट कोड सेव कर दिया। बिल्कुल नहीं कर सकता भाई, जब नोट पढ़ेगा तो नोट पे सीखेगा, जावा पढ़ रहा होगा तो जावा पे सीखेगा। ठीक है, या फिर गूगल, या गूगल पे सर्च कर ले, कोई एक ऐसी एपीआई बनी है क्या जिसमें अपडेट डिलीट इंसर्ट सब कुछ हो रहा हो। ठीक है, कुछ यूट्यूबर्स ने आपको दी हुई हो सकती हैं, या कुछ आपको गूगल पे सर्च करके मिल सकती है, वरना आप बैकएंड से ही बनाना सीखोगे। वो जावा पर या पीएचपी पर या पाइथन पर या किसी भी टेक्नोलॉजी बैकएंड पर आप बना सकते हैं। क्लियर है। तो आपके लिए जो भी एरर आया है उस एरर पे ही बात को एंड कर रहा हूँ। कल अपडेट कर देंगे और डिलीट कर देंगे, डिलीट वाला बहुत आसान है। ठीक है, तो कल विद इन हाफ एन आवर आपको ये कोड समझ में आ जाएगा कि कैसे कोडिंग होती है, और CRUD मेन रिक्वायरमेंट है, कैसे है ये आना चाहिए आप। ठीक है, आपको CRUD आ गया इसका मतलब आपको कोडिंग आ गई भाई, आप कर लोगे फिर तो कुछ भी। क्लियर। तो आज तय रखते हैं, कल आगे देखेंगे। तो आपको सिंपल पढ़ना है रूल्स ऑफ हुक्स इन रिएक्ट जेएस, क्या हुक्स के रूल्स होते हैं। जो एरर आया है वो उसके बेस पे आया है। क्लियर। रिकॉर्डिंग प्लीज ग्रुप में शेयर करना, कल अपडेट कर देंगे, यूज नेविगेट का यूज करेंगे।